नमस्कार बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका मधु बाजपेयी, प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से आज आपके लिए एक नया पाठ लेकर आपके सामने आई हूँ। बच्चों, ये आपके सामने जो चित्र है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में आप उगता हुआ सूरज, रंग बिरंगा आसमान देख रहे हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये आपके सामने। आप बता सकते हैं ये किस समय का चित्र है? सही समझा आपने। आप सब समझ गए होंगे बच्चों कि ये प्रातः काल का चित्र है, सूर्योदय के समय का चित्र है। इसमें हम सूर्योदय देख रहे हैं और सूर्योदय के समय की फैली सुंदरता देख रहे हैं। रंग बिरंगा आसमान है, सुंदर से फूल खिले हुए हैं। ये प्रातः काल का चित्र है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव से एक सुंदर सी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सबसे पहले। इस कविता में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रातः काल का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने प्रातः काल का वर्णन करते हुए प्रातः काल सबसे पहले उठकर और प्रातः काल के सौंदर्य को देखने का चित्रण किया है कि वो क्या क्या देखेंगे, आज क्या क्या महसूस करेंगे, उनके आज के अनुभव क्या होंगे। हम चलिए आइए पढ़ते हैं ये सुंदर सी कविता सबसे पहले, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़काकर, चहक चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। इसको बच्चों सस्वर वाचन करते हैं। सस्वर वाचन करते हुए हम कविता को एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। आप भी इसको याद करने की कोशिश करिए। आज उठा मैं सबसे पहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़का कर, महक महक कर उड़ना, चहक चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा, सबसे पहले आज चुनूंगा। पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले, आज उठा मैं सबसे पहले। सबसे कहता आज फिरूंगा, सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला,
कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पूरब ने फैलाए, कैसे पूरब ने फैलाए, बादल पीले लाल सुनहले, बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले, आज उठा मैं सबसे पहले, आज उठा मैं सबसे पहले। तो बच्चों इसी तरह आपको भी सस्वर वाचन करते हुए ये कविता याद भी करनी है। बहुत सुंदर सी कविता है, आप देख ही रहे होंगे, प्रातःकाल का सुंदर वर्णन किया है कवि ने। तो इस कविता को हम इसी तरह याद करेंगे। अब आते हैं बच्चों काठिन्य निवारण की ओर। कुछ शब्द ऐसे आपने देखे होंगे इस कविता में जो कि आपको कुछ कठिन लग रहे होंगे, जिनका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। कविता समझने के लिए उनका अर्थ बताते हुए मैं आपको वाक्य प्रयोग भी बताऊंगी। जैसे पहला शब्द है डैने। डैने किसको कहते हैं बच्चे? कुछ लोगों की अपनी भाषा में शायद ये शब्द प्रयोग होता हो तो मालूम हो, लेकिन सभी बच्चों को नहीं मालूम होगा। डैने कहते हैं पंख को। चिड़िया के जो पंख होते हैं उनको डैने कहते हैं। इसका जब हम वाक्य में प्रयोग, इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें वाक्य में प्रयोग करना होगा। इसका डैने माने पंख। चिड़िया अपने बच्चों को डैने में छिपाकर बैठती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब घोंसले में चिड़िया अपने छोटे बच्चों को लेकर बैठती है तो अपने पंख के नीचे छिपा लेती है। तो डैने का मतलब आपको समझ आ गया होगा। चुनूंगा। चुनूंगा का मतलब है, अर्थ है एकत्र करूंगा। अभी मैं अपने बगीचे से पूजा के लिए फूल चुनूंगा। ठीक है। किसी चीज़ को एक एक करके एकत्र करने का मतलब होता है चुनना। जैसे हम पूजा के फूल किसी काम के लिए भी बगीचे से एकत्र करते हैं, या कोई चीज़ ज़मीन पे गिर जाती है तो उसको चुन चुन के रखते हैं, उसको एकत्र करने को चुनना कहते हैं। डाली। डाली का अर्थ होता है टहनी, पेड़ों की टहनी जिसमें पत्तियां या फूल लगे रहते हैं, उसको डाली कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, गुलाब की डाली पर सुंदर फूल खिला है। गुलाब की डाली पर सुंदर फूल खिला है। डोला। डोला मतलब, डोला माने हवा से हिला, डोलना। जैसे हम देखते हैं कि हवा में पत्ते लहराते रहते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि पीपल के पत्ते किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते हैं, वो बराबर हवा से, हल्की भी हवा चल रही होती है तो वो हवा में लहराते रहते हैं, हिलते रहते हैं, उसको डोलना कहते हैं। तेज हवा के कारण पत्ते डोल रहे हैं। ठीक है। अगला शब्द है पंछी। पंछी मतलब होता है पक्षी। पंछी कहते हैं पक्षी को। ये देशज भाषा का शब्द है पंछी। इसका सही शब्द होता है जो खड़ी बोली में प्रयोग किया जाता है, पक्षी। हम खड़ी बोली उसको कहते हैं बच्चों, जो भाषा हमारी मानक भाषा है, अक्सर हम समाचार पत्रों में जो पढ़ते हैं। सरल सा उदाहरण है, समाचार पत्रों में हम जो भाषा पढ़ते हैं वो हमारी हिंदी खड़ी बोली होती है और वो बोली हमारी मानक भाषा होती है। और ये जो देशज मैंने बोला कि पंछी देशज शब्द है। देशज भाषा शब्द वो होते हैं जो किसी स्थानीय बोली में प्रयुक्त होते हैं, स्थानीय बोली में हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे गांवों में पक्षी नहीं बोलते हैं लोग, पंछी बोल देते हैं कहीं कहीं, जहाँ की स्थानीय भाषा में है। तो उस पंछी का मतलब होता है पक्षी। इसका सही शब्द है पक्षी। आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से करेंगे, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं या पंछी चहचहा रहे हैं, इस तरह से हम
बोलेंगे। पूरब, पूरब भी देशज शब्द है, इसका मतलब होता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को कुछ लोग कहीं कहीं किसी किसी भाषा में, स्थानीय भाषा में पूरब बोला जाता है। सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कठिन शब्दों का मतलब पता चल गया होगा। डैने का अर्थ है पंख, चुनूंगा का अर्थ है एकत्र करूंगा, डाली का अर्थ है टहनी, डोला का हवा से हिला, पंछी का अर्थ है पक्षी, पूरब का अर्थ है पूर्व दिशा। आगे चलते हैं बच्चों, कविता का भावार्थ समझते हैं। कवि ने जो ये सुंदर सी कविता लिखी है, इसका क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़का कर, चहक चहक कर उड़ना फर। कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि आज मैं सबसे पहले उठ गया। सबसे पहले मतलब सभी के जागने से पहले, यहाँ तक कि पंछियों के जागने से पहले भी मैं सुबह उठ गया। और क्यों उठे? उनके उठने का एक उद्देश्य है। किस उद्देश्य से उठे? उनको आज सुबह सब कुछ जो सबसे पहले होता है वो देखना था। तो क्या कह रहे हैं कवि कि आज मैं सुबह बहुत जल्दी, प्रातः बहुत जल्दी, सबके जागने से पहले, पंछियों के जागने से पहले उठ गया। और उठकर मैं सबसे पहले प्रातःकाल के सुंदर वातावरण में, जब चिड़िया जागती हैं और ची ची चू चू की आवाज़ करते हुए अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ती हैं, तो उस आवाज़ को मैं आज सबसे पहले सुनूंगा। और उसके बाद में जो पूर्व दिशा में जब सूर्योदय होता है, जब पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो मैं आज जब सूर्योदय की किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो उनके कारण बादलों के रंग लाल, पीले और सुनहले हो जाते हैं। अभी मैंने आपको जो पहला चित्र दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि बादलों का रंग कहीं लाल है, कहीं पीला है, कहीं सुनहला है। तो जो बादलों का रंग लाल, पीला और सुनहला हो जाता है, उन बादलों को भी सबसे पहले देखूंगा। बच्चों, ये बादल लाल, पीले, सुनहले क्यों हो जाते हैं? आपको पता है? बादल में पानी होता है और उस पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सूर्य की किरणों के रंग अलग अलग छिटक जाते हैं और वह कई रंगों में हमें बादल दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वो सुंदर से जो लाल, पीले और सुनहले रंग के बादल हो जाते हैं, आज मैं सबसे पहले उन बादलों को देखूंगा। प्रातः काल में पौधों की डालियों पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आज मैं सबसे पहले उन फूलों को एकत्र करूंगा। बच्चों, आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा फूल, जो भी फूल खिलता है वो प्रातः खिलता है। सूर्योदय के साथ ही फूल खिलना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है, प्रातःकाल का समय आता है, तो फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं सूर्य की किरणों के पड़ते ही। तो कवि कहते हैं कि मैं प्रातःकाल सबसे पहले इसीलिए उठा हूँ कि जो प्रातःकाल पौधों की डालियों पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, मैं आज सबसे पहले उन्हें एकत्र करूँगा। और साथ ही मैं पूरब में फैले पीले, लाल और सुनहले रंग के बादलों को भी सबसे पहले देखूँगा। सबसे पहले प्रातःकाल के इन सुंदर दृश्यों को देखकर, घूम घूम कर सबको बताऊंगा कि प्रातःकाल की हवा के झोंके से पेड़ों के पत्ते कैसे डोलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं सबसे पहले तो उठकर सब कुछ देखूंगा और देखने के बाद मैं सबको बताऊंगा भी। यानी कि कवि वर्णन करने की बात करते हैं, जो हमने देखा वो हम दूसरे को बता सकें। और हर चीज़ को हमें ऐसे ही देखना चाहिए बच्चों, कि हम उसको देखने के बाद किसी और को बता भी सकें कि हमने क्या क्या देखा। तो कवि जो देखेंगे
अभी तक आपने देखा कवि ने क्या क्या देखने की बात कही। चिड़ियों का पंख फड़फड़ा कर और ची ची चू चू करते हुए उड़ने की बात कही, और पूर्व दिशा में फैले बादलों को जो रंग बिरंगे हो गए हैं उनको देखने की बात कही। तो जब कवि ये सब देखेंगे और देखने के बाद वो बच्चों को, सभी को ये बताना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को बताएंगे। कवि क्या कहते हैं कि मैं सबको बताऊंगा, घूम घूम कर सबसे कहता फिरूंगा कि प्रातः काल की जब हवा चली तो पहला पत्ता कैसे डोला उससे, यानी पहले पत्ते ने किस तरह से पहला पत्ता आंदोलित हुआ, हिला डुला, वो सबको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि पहले सुबह सुबह जब पक्षी जागते हैं तो कैसे बोलते हैं, सुबह की चहचहाहट पक्षियों की, वो भी मैं सभी को बताऊंगा। और पूर्व दिशा में किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश फैलता है और उस प्रकाश से बादल कैसे लाल, पीले और सुनहले रंगों में रंग जाते हैं, और कैसे ये बादल इन सुंदर रंगों में रंगे हुए अपनी सुंदरता के साथ फैलते हैं आसमान पर, ये सब मैं सबसे कहता फिरूंगा, खुश होके सबको बताऊंगा। और प्रकृति के इन्हीं सुंदर दृश्यों को देखने के लिए मैं आज सबसे पहले उठा हूँ। तो बच्चों, आपने देखा, कविता पढ़ी, कविता में कठिन शब्द पढ़े और कवि ने क्या वर्णन किया है हमने ये भी देखा। हमने ये भी पढ़ा कि कवि किन किन चीज़ों को देखना चाहता है और उनको कैसे सबको बताना चाहता है। तो इस कविता में हमने देखा कि कवि इस कविता में प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर रहा है। तो हमने ज्ञानेंद्रियों से प्रकृति को अनुभव करने का कौशल सीखा है। ज्ञानेंद्रियां आप लोग समझते होंगे बच्चों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँख, जिससे हम देखकर कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे कवि ने कहा कि मैं सबसे पहले देखूंगा इन चीज़ों को, सुनहले लाल और पीले रंग के बादलों को देखूंगा। तो आँखें हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो देखकर हमें बताती हैं कि हमारे सामने क्या है। नाक है, जिससे सूंघकर हम समझते हैं कि हमारे पास में क्या चीज़ें, क्या वस्तुएं रखी हुई हैं। कान हैं, जिनसे सुनकर हम वस्तुओं का पता लगाते हैं। और हमारी जीभ है, जबान, हम खाते हैं कोई चीज़ तो उसका स्वाद लगता है, उससे हम समझते हैं कि हमने क्या खाया। और त्वचा, जिससे छूकर हम चीज़ों को अनुभव करना सीखते हैं और समझना सीखते हैं, समझते हैं कि हमने, हमारे हाथ में या हमारे स्पर्श में कौन सी वस्तु है। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। तो कवि ने इस कविता में अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही प्रकृति को अनुभव किया है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर प्रकृति को अनुभव किया है। तो आज इस कविता में हमने भी प्रकृति को अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करने का कौशल सीखा, और जो सुंदर सुंदर दृश्य प्रातःकाल के हैं उनकी अनुभूति करना सीखा। और हमने कई देशज शब्द भी सीखे। देशज शब्द मैंने पहले भी बताया था आपको बच्चों कि जो हमारी स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं वो देशज शब्द होते हैं, जैसे डोला, पंछी, पूरब, डैना, ये सब देशज शब्द है। और अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना भी सीखा हमने। हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों से, और वो अनुभव हमारा तब तक नहीं पूरा होता बच्चों जब तक हम उसको अभिव्यक्त ना कर लें, अगले को बता ना लें कि हमने क्या देखा या हमने क्या सुना या हमने क्या महसूस किया। तो इन अनुभवों को अभिव्यक्त करना, जैसे कवि ने अपने अनुभव अभिव्यक्त किए हैं कि कैसे मैंने पहले पत्ते का डोलना, चिड़ियों का चहचहाना,
पंख फड़फड़ाकर उड़ना, इन चीज़ों को अनुभव किया। कवि ने उन अनुभवों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया और हम अपनी भाषा में उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमने आज अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना भी सीखा। बच्चों, आप बताइए, कवि सबसे पहले उठकर क्या सुनना चाहते हैं? इस कविता में आपने क्या पढ़ा, क्या समझा? कवि क्या सुनना चाहते हैं? कवि पक्षियों के पंख फड़फड़ाकर उड़ने और चहचहाने की आवाज़ सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? जब चिड़िया, पहले भी मैंने बताया व्याख्या में आपको कि जब पक्षी जागते हैं और चहचहाते हुए और पंख फड़फड़ाकर उड़ते हैं, कवि उस आवाज़ को सबसे पहले सुनना चाहते हैं। कवि क्या देखना चाहते हैं? कवि पूरब दिशा में फैले पीले, लाल और सुनहले बादलों को देखना चाहते हैं। बच्चों, ये अनुभूति आपको प्रातःकाल ही हो सकती है, सूर्योदय के समय ही। अगर आप प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठेंगे तभी आप ये रंग बिरंगे जो बादल जिनका जिक्र किया है कवि ने, जिनका वर्णन किया है अपनी कविता में, वो प्रातःकाल ही आप देख सकते हैं। तो कवि इसीलिए सबसे पहले उठे हैं और सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं उठ के? पूरब में फैले लाल, पीले और सुनहले बादल देखना चाहते हैं। कवि क्या चुनना चाहते हैं? प्रातः उठकर कवि सबसे पहले उठकर क्या चुनना चाहते हैं? आपने कविता में पढ़ा, कवि पौधों की डालियों पर खिले सुंदर सुंदर फूल चुनना चाहते हैं। और कवि सबको क्या बताना चाहते हैं? क्या क्या बताना चाहते हैं कवि? कवि पहले पत्ते का डोलना, कि पहला पत्ता हवा से कैसे हिलता है, कैसे लहराता है हवा से, वो बताना चाहते हैं। पहले पक्षी का बोलना बताना चाहते हैं। पूरब में पीले, लाल और सुनहले बादलों का फैलना बताना चाहते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि कैसे सूर्योदय के समय बादल पीले, लाल और सुनहले रंग में रंग जाते हैं और अपनी सुंदरता पूरे आसमान पर बिखेर देते हैं। बच्चों, इसमें हम और भी अभ्यास करेंगे जिसको हम कहेंगे भाषा का अभ्यास। देखिए, भाषा के अभ्यास में कुछ शब्द हैं, जैसे समझो और लिखो। सुनती हूँ, इसका यहाँ पर लिखा गया है सुनूंगी। इसमें क्या फ़र्क है? दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है? सुनती हूँ वर्तमान काल में है, जो हम इस समय कर रहे हैं, मैं सुनती हूँ, ठीक है। और सुनूंगी हमारा भविष्य काल का शब्द है कि मैं आगे थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद या आगे किसी भी समय सुनूंगी ये चीज़, ठीक है। पहला जो आपका शब्द है सुनती हूँ, ये वर्तमान काल का है और सुनूंगी भविष्य काल का। आपको नीचे दिए गए शब्दों को भी इसी तरह भविष्य काल के शब्दों में बदलना है। खेलता हूँ, खेलता हूँ का क्या होगा बच्चों? सही समझ रहे होंगे आप लोग, खेलूंगा। अगला है पढ़ती हूँ, पढ़ूंगी। लिखता हूँ, लिखूंगी। बच्चों, ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी पर, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसको आपको अपने आप करना है। अगला प्रश्न है आपका, मिलाओ कौन कहाँ। फूल खिले, बादल फैले, पंछी बोले, पत्ते डोले। फूल कहाँ खिलते हैं बच्चों? फूल खिलते हैं बाग में, पौधे की डाली में, सॉरी, फूल पौधे की डाली पर। बादल फैले पूरब में, पंछी बोले आंगन में, और पत्ते डोले बाग में। इस तरह से आपको मिलाना है और ये अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है।
अगला प्रश्न है आपका, कविता सबसे पहले में कवि ने किन किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? तो आपने पूरी कविता में पढ़ा, कवि प्रातः उठकर पक्षियों का चहचहाना, उड़ना, फूलों का खिलना, बादलों का, रंग बिरंगे बादलों का फैलना, इन सब चीज़ों का चित्रण किया है। ये कविता आप पुनः पढ़ेंगे और उसमें से देखकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके बाद बच्चों आपका गृह कार्य है जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, और ये गृह कार्य आपकी पुस्तक में आपके कविता सबसे पहले के बाद अगले पृष्ठ पर यह आपका गृह कार्य दिया हुआ है। एक बार मैं आपको इस गृह कार्य को पुनः बताते हुए और आप लोग समझ के इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और इस कार्य को करने के लिए आप अपने घर में अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बहनों और भी जो आपकी मदद कर सकते हैं उनसे मदद ले सकते हैं। और इसके साथ ही बच्चों, इस गृह कार्य को करने के लिए आप अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन पर उनसे ये सब पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है इस गृह कार्य में, तो फ़ोन द्वारा आप अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड करें बच्चों, और उस दीक्षा ऐप से आपको ये सारे गृह कार्य करने में मदद मिलेगी। देखिए, गृह कार्य में आपका सबसे पहला प्रश्न है, लिखो तुम्हारे घर में कौन कौन सबसे पहले उठते हैं। तुम्हारे घर में सबसे पहले कौन उठता है, उसका नाम या अपना संबंध लिखिए। मम्मी उठती हैं, पापा उठते हैं, दादी बाबा, जो भी सबसे पहले उठता है उनको यहाँ पर उनका आपसे क्या संबंध है वो लिखिए। आपसे पहले उठते हैं, ये तो हो गई सबसे पहले उठने की बात। अब आपसे भी पहले कोई उठता होगा तो उनका नाम लिखिए आप। और कौन आपके बाद में उठता है उसका नाम लिखिए या फिर संबंध लिखिए। और सबसे बाद में जो उठता है उसको लिखिए, उसका नाम लिखिए। अगला है, लिखो आज उठने के बाद सबसे पहले तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना और क्या क्या किया। अब बताओ, यदि तुम किसी दिन सबसे पहले उठे तो क्या क्या देखोगे, क्या क्या सुनोगे और क्या क्या करोगे। अगला प्रश्न है आपका, शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे अभी हमने बेटा जो आप लोगों को कठिन शब्द बताए थे उनके वाक्य बनाए थे, उसी तरह इन शब्दों के साथ वाक्य बनाने हैं। फर फर, चहक चहक, सुंदर सुंदर, इनके पूरे वाक्य आपको बनाने हैं और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मैं फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें।